हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों की ये जो डिमांड थी कि बलराज जड़ी के बारे में विस्तार से बताएं, और मैं देखता हूँ यूट्यूब में कुछ ही वीडियो मिलते हैं बलराज जड़ी बूटी के बारे में, तो इसके बारे में विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ। और जितने भी लोग वीडियो बनाए हैं उसमें भ्रांति फैला रहे हैं कि ये ऐसा काम करता है, वैसा काम करता है, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षित प्रयोग है जो लोगों पे दिया गया है मेरे द्वारा, और मैं वैद्यराज पवन सिंह, तो मैं अभी इस चीज़ पे काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि जो वीडियो बनाया गया है यूट्यूब में, कई लोगों के द्वारा डाला गया है, वो अलग अलग भ्रांति फैला रहे हैं अपने हिसाब से। तो ये एक्चुअली में ये काम करता कैसे है, इस बारे में बताना चाहता हूँ। तो बलराज जड़ी जो है वो खासकर जो बांझपन है, निसंतान दंपति है, उनके लिए बहुत अच्छा कारगर जो है साबित हो सकता है, क्योंकि ये सफ़ेद मूसली से भी कहा जाए तो 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसका कारण ये है कि इसे आप महीने भर भी सेवन करेंगे तो आपके अंदर जो वीर्य की मात्रा है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसके जो गुणधर्म को देखने के बाद मैंने एक बलराज पाक नाम से एक मैंने औषधि तैयार किया है, तो आप लेना चाहेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बलराज पाक इसका नाम इसलिए मैंने रखा है, जो मूसली पाक होता है, अश्वगंधा पाक होता है, कौच पाक होता है, आपने सुना होगा, तो उसको पकवान कहा जा सकता है। बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला के एक पकवान बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से बलराज पाक ये क्या करता है, आपके वीर्य को जो है बढ़ाने का कार्य करता है, गाढ़ा करने का काम करता है। और जो महिलाएं अगर इसका सेवन करें 2-3 महीने तक, तो एक महिलाओं की ही बात नहीं है, पुरुष भी करें तो ये काया पलट हो जाता है। एक इंसान के अंदर एक बल और वीर्य की वृद्धि होती है। और मैं ये कहूँगा कि वीडियो में कई लोगों ने कहा है वीर्य को गाढ़ा कर देता है, तो ऐसा तो नहीं करता है वो। यह काफ़ी लंबे समय तक आप सेवन करेंगे तभी होगा ऐसा, लेकिन उसमें शुक्राणु की जो मात्रा होती है पुरुषों में, वो उसको बढ़ा देता है। तो निसंतान दंपति के यहाँ ये समझिए कि बाल बच्चे हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होगा। काफ़ी लंबे समय तक आपको सेवन करना होगा। और इसके बारे में और कई, जैसे कि इसका स्वाद जो होता है नारियल के समान होता है, और ये जो सफ़ेद मूसली की जो कंद होती है उससे मोटे होते हैं। और इसको जैसे हम पाउडर बनाते हैं, तो पाउडर बनाते हैं तो इसमें छाल, जो किसी पेड़ की छाल को आप पाउडर बनाएंगे तो जिस रंग में दिखता है उसी प्रकार की ये दिखता है। जैसे आप सफ़ेद मूसली को भून के, जब मूसली पाक बनाया जाता है, इसको देसी घी में भूनते हैं, तो इसको आप भूनेंगे तो ये जल जाएगा, है ना। तो ये सफ़ेद मूसली जैसे घी में आप भून सकते हो, ऐसा इसे नहीं भून सकते, तो इसका प्रोसेस भी अलग होता है, ये काम भी अलग करता है। ये समझिए कि इसको आप जड़ी बूटियों में गिनती कर सकते हो। सफ़ेद मूसली एक कंद के रूप में होता है, और इसको कंद भी है, लेकिन आप इसे पाउडर बनाएंगे तो ये समझिए कि उसे आप किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं, उसे भूनने वाली बात हो चाहे और किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, ऐसा नहीं कर सकते। इसको डायरेक्ट जो है आप पाउडर बना के इसको मिश्री के साथ सेवन कर सकते हैं। तो मैंने बलराज के जो गुणधर्म को जानने के बाद उसमें बहुत सारी औषधियों को मिलाकर मैंने बलराज पाक का निर्माण किया है। तो जिसको जो वीर्य की कमी का शिकायत होगा वो इस दवा को ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को खोज किया है, और लोग वीडियो में तो कुछ कह देते हैं, जैसे कि तेजराज के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का जो वीडियो आता है, अलग अलग जड़ी बूटियों को दिखाते हैं, और मैंने इस बारे में विस्तार से बताया भी है। एक वीडियो में मैंने तेजराज की असली पहचान किया है, तो उसमें मैंने छोटा जो तेजराज होता है जो मैदानी इलाकों में मिलता है, उसके बारे में मैंने उसमें जिक्र किया है, और उस फ़ोटो भी दिखाया है मैंने। तो अभी बीच में मैं जंगल गया था, और मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो जंगल गया था, जसपुर साइड के जंगल। तो वहाँ मैंने जो धनिया तेजराज है, जो बड़ा वाला तेजराज है, उसको मैंने देखा। तो जो नपुंसकता है, जिसको नस
दब जाता है या ब्लॉकेज की समस्या होती है जिसके कारण तनाव नहीं आता लिंग में, तो उसके लिए तेजराज बहुत अच्छे से काम करता है। तो धनिया जो तेजराज होता है वो सबसे बड़ा जो बड़ा भाई है समझ लीजिए। उसके कई प्रकार हैं और एक होता है भोजराज। भोजराज के 3 पत्ती होते हैं। बस ये समझिए कि वो जो है इससे अलग होता है, उसमें कंद काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं और तेजराज में एक ही कंद निकलता है। कंद या जड़ कह सकते हैं, कंद नहीं कह सकते, उसको जड़ ही कह सकते हैं। और भोजराज में भी तो ये दोनों समान गुणधर्म वाले हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई कई लोगों में परेशानी आती है, जैसे लकवा तक का भी जो शिकायत होता है उसको भी अगर लगातार तेजराज को खिलाया जाए तो लकवा की भी समस्या ठीक हो जाती है। तो ये मैंने इसका जो खोज किया है, जो असली वाला तेजराज होता है बड़ा वाला, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, वीडियो में भी देखा होगा। तो असली तेजराज आप मेरे शॉर्ट फीड में देख सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो डाला हुआ है। जंगल गया था मैं, तो उसमें असली तेजराज का फ़ोटो मैंने डाला है। तो तेजराज जड़ी बूटी की भी आपको आवश्यकता होगी, अगर किसी को नपुंसकता की शिकायत होगी तो मुझसे मंगा सकते हैं वो दवाइयाँ। और जो शुक्राणु की कमी है, जो वीर्य का पतलापन है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियों की दवाइयाँ मेरे पास उपलब्ध होती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और वीडियो में बस इतना ही बताना चाहता था कि आप जो है बाकी लोगों की वीडियो देखकर मतलब कन्फ्यूजन में ना रहें कि बलराज क्या काम करता है। बलराज जो होते हैं और एक पताल कोहड़ा होता है, ये बहुत दुर्लभ होते हैं और मिलते हैं तो इसके जो काम भी होते हैं, आप लंबे समय तक सेवा करेंगे तो ये काया पलट का काम करते हैं समझिए। पताल कोहड़ा भी मैं कुछ दिनों में आपको उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, और पताल कोहड़ा का जो वीडियो है वो भी आएगा भी। इसमें मैं वीडियो तो नहीं बनाया हूँ बलराज का, बस फ़ोटो और छोटा सा क्लिप मैंने डाला है, उसे आप देख लीजिएगा। और साथ ही तेजराज का वीडियो भी इसमें मैं डाल दूँगा, फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा। और जो भी आपको सवाल करने होंगे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।